नमस्कार, स्वागत है आपका नारद मुनि लाइव के स्पेशल सेगमेंट शोकेस में। मैं हूं आपके साथ चंदन गुप्ता और शोकेस में आज हमारे मेहमान हैं रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3040 के सबसे डायनामिक 2021 के यंगेस्ट गवर्नर डॉक्टर गजेंद्र नारंग जी हमारे साथ है। डॉक्टर गजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बीच, हमारे श्रोताओं के बीच। तो डॉक्टर साहब, हम सबसे पहले आपका जानना चाहेंगे कि ये रोटरी का सफर आपका कहाँ से चालू हुआ था और कहाँ तक के गया, और उसके इस जर्नी के बारे में आप थोड़ा हमारे दर्शकों को शेयर कीजिए। धन्यवाद चंदन जी। सबसे पहले हमारे सारे व्यूअर्स जो कि वर्ल्ड वाइड है, ग्लोबल हैं, उन सबको मैं हाय, हेलो, आदाब, सत श्री अकाल करता हूं और साथ ही गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून भी करता हूं, क्योंकि हमारे जो स्पीकर्स हैं, हमारे जो देखने वाले हैं, वे पूरे वर्ल्ड से आते हैं। जहां तक कि आपने बताया कि मैं रोटरी इंटरनेशनल का 2021 में गवर्नर था। मैंने रोटरी 2003 में ज्वाइन की। 2009-10 में मैं अपने क्लब का प्रेसिडेंट रहा और बहुत सारे ऐसे आयाम हैं रोटरी के सेवा के जो कि उस समय में मैंने किए और अल्टीमेटली 2020-21 में मुझे रोटरी का डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का मौका प्राप्त हुआ और वहीं से मेरे सेवा के बहुत सारे प्रकल्प पूर्ण हुए। जैसे दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3040 डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ये 2 स्टेट का पूरा एक टेरिटरी है जिसको सर संभालते थे और आज भी कई सारे कार्यभार चेयरमैनशिप में उनकी है। और उसके बारे में और जानना चाहूंगा क्योंकि कोरोना काल में इनकी गवर्नर का जो कार्यकाल था वो कोरोना काल में था और उस समय मैं भी बहुत किसी एक क्लब का प्रेसिडेंट था, तो सर के साथ मैंने काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो सर, उस कार्यकाल का कोरोना के जो भी एडवर्स चीजें थी उसको आपने कैसे हैंडल किया? देखिए, रोटरी इंटरनेशनल वर्ल्ड की बिगेस्ट एनजीओ है और इसकी स्थापना सन 1905 में हुई थी। जहाँ तक कि यह वर्ल्ड वाइड एसोसिएशन के डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है, जैसा आपने डिस्ट्रिक्ट को प्रश्न किया, तो रोटरी पूरे वर्ल्ड को एक कम्युनिटी मानता है। यहाँ पर कोई कास्ट, क्रीड या और किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है और पूरे वर्ल्ड को ही, कंट्रीज में भी नहीं वरन डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा गया है। और जैसे कि हमारा इंडिया है, इसमें जो डिस्ट्रिक्ट 3040 है, जैसे मैं इंदौर को बिलोंग करता हूँ, तो मेजर पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश और 3 रेवेन्यू गुजरात की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो इसके अंदर आती हैं। लगभग हम हालोल जो है बड़ौदा के पास वहाँ तक हैं और महाराष्ट्र के पास में हम छिंदवाड़ा और इधर बुरहानपुर, यहाँ तक ये डिस्ट्रिक्ट पूरा फैला हुआ है और इसको डिस्ट्रिक्ट 3040 कहा जाता है। कोरोना काल के बारे में अगर मैं याद करूं चंदन जी, तो मुझे बहुत अच्छा यह सपोर्ट मिला कि एक डिस्ट्रिक्ट गवर्नर की जो टीम होती है उसमें जैसे हमारे यहाँ लगभग 110 क्लब्स थे जो सेवा के कार्य करते थे, उसमें से आप भी एक क्लब, रोटरी क्लब ऑफ भोपाल लेक्स के प्रेसिडेंट थे और इस तरह की एक पूरी टीम हमारे साथ थी। और हमें किसी को पता नहीं था जब मैं यूएस से ट्रेनिंग लेकर आया जनवरी में कि आगे क्या होने वाला है। बहुत सारी प्लानिंग्स और ये सब होती हैं रोटरी में। 3 साल पहले से डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डिक्लेयर होते हैं। पहले हमारी स्वयं की ट्रेनिंग होती है, फिर हमारे जो पोस्ट होल्डर्स होते हैं उनकी, और फिर तीसरे साल में जाकर हम वे सारे सेवा कार्यों को पूर्ण करते हैं जिसकी समाज को आवश्यकता है। तो उस कोविड काल में जैसे ही मार्च का वो समय आया कि हमें उसके बाद से अपने कार्य चालू करने थे और लॉकडाउन आ गया, तब एक क्वेश्चन मार्क सा मन में आ गया कि किस तरह से वो सारे कार्य किए जाएंगे। परंतु हम सभी पॉजिटिव थे और रोटरी जानी जाती है विशेष करके जब भी कोई ऐसी विपदा आपदा आ जाए जिसमें कि डिजास्टर मैनेजमेंट की हम बात करें, तो ऐसे समय में हमने पूरा जो समझा चीज़ों को कि किस तरह अब आगे आने वाले समय में लोगों को हमारी ज़रूरत है और हमें आगे क्या करना चाहिए। तो रोटरी के हमारे सारे वॉलंटियर्स साथ में जुड़े और वो समय जब लोग अपने घर में अपनी जान बचा रहे थे, तो ये वॉलंटियर्स आगे आकर फूड मैनेजमेंट कर रहे थे। कहीं पर मशीन्स की ज़रूरत थी, कॉन्सनट्रेटर्स नहीं थे, हॉस्पिटल में जो जगह नहीं थी, रेमडेसिविर्स की ज़रूरत थी। ऐसे सभी कार्यों में हमारे सारे रोटरी साथी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर की लीडरशिप में आगे बढ़कर गवर्नमेंट को साथ लेकर सेवा के कार्य कर रहे थे। मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगा कि रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3040 का जो भी कंट्रीब्यूशन रहा, पूरे देश ने पीएम फंड को 100 करोड़ रुपए का योगदान दिया उस कोरोना काल में। और सर ने काफी सारे, गजेंद्र जी ने बहुत सारे रिकॉर्ड स्थापित किए इस दौरान। तो मैं जानना चाहूंगा उनकी उपलब्धियों के बारे में।
हम लोगों का उस समय ऐसा कोई गोल टारगेट, किसी को कुछ चीज़ अचीव करने के लिए हम कुछ कार्य करें, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने आपको बताया कि वह समय ऐसा था कि हर वो व्यक्ति जो अपने किसी दोस्त को, मित्र को, मिलने वाले को या अपने यहाँ जो काम करता है उसको किसी न किसी तरह से उसने मदद की है। और इसी मदद के सिलसिले में हम सभी मिलकर इतना ज़्यादा आगे बढ़े कि हमने लगभग हमारे जो विदेश के साथी थे उनके साथ मिलकर 20 से अधिक ग्लोबल ग्रांट्स करी, जिसमें कई सारे हॉस्पिटल्स में हमने वेंटिलेटर्स दिए, डायलिसिस के सेंटर्स हमने वो स्थापित किए जिसमें कि कोविड अगर किसी पेशेंट को है और अगर उसे डायलिसिस करना है तो वे कैसे कर पाएंगे, तो वो सेंटर्स स्थापित हुए। बहुत सारे अलग आईसीयू की मशीन्स थी और सामग्री, कार्डियक एम्बुलेंस, ब्लड डोनेशन वैन्स, ऐसे बहुत सारे कार्य उस समय जो ज़रूरत पड़ी, आवश्यकता पड़ी, इमरजेंसी में वे कार्य हुए। और साथ ही विशेष रूप से इंदौर के जो 3 बड़े हॉस्पिटल थे उनमें से भी एक में हमारे डॉक्टर रवि डोसी, जो उसी वर्ष में जैसे आप प्रेसिडेंट थे उसी तरह से वे 2021 में प्रेसिडेंट थे। डॉक्टर सलील भार्गव का मैं नाम लेना चाहूँगा। सभी ने मिलकर बहुत लोगों की सेवा की और वो आयाम स्थापित हो गए अपने आप जब सब काम करते हैं कि वह एक ऐसा रिकॉर्ड रहा उस समय। जब हम मुड़ के आज देखते हैं कि वे सारे कार्यों को मिलाकर हम देखें तो उसकी बहुत बड़ी संख्या और बहुत बड़ी वैल्यू डेवलप हुई। सर का वैसे तो डेजिग्नेशन आज की डेट में है पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी सारी सीट्स की चेयरमैनशिप सर के पास अभी भी है। तो मैं गजेंद्र जी से जानना चाहूँगा कि और कौन कौन से कार्यभार संभाले हुए हैं, वो बताएं थोड़ा सा। चंदन जी, मैं ऐसा समझता हूँ कि ज़िंदगी जो है वो मैनेज्ड होना चाहिए, जिसे हम लाइफ मैनेजमेंट कह सकते हैं। तो मैं अपनी जब लाइफ को देखता हूँ तो उसके डिफरेंट पार्ट्स अगर हम देखें तो एक मेजर पार्ट होता है हमारी फैमिली, एक होता है हम पर्सनल अपनी लाइकिंग, एक होता है हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं, और एक होता है हमारी सिक्योरिटी, जिसे कि हम फाइनेंशियल सिक्योरिटी के रूप में कह सकते हैं। तो जहाँ तक मेरी पर्सनल लाइफ का सवाल है, मेरे को एजुकेशन का बहुत शौक़ है, तो मैंने पढ़ना निरंतर जारी रखा। ग्रेजुएशन मेरी साइंस में हुई, फिर मैंने MBA फाइनेंस में किया, LLB किया, फिर 6 साल में PhD पूरी करी और वर्तमान में मैं और मेरी वाइफ हम दोनों ही योग में मास्टर MA कर रहे हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लाइफ में बहुत अच्छा मोटिवेशन देती हैं आपको आगे बढ़ने के लिए, कुछ सीखने के लिए। जो सीखने की जो परंपरा है जो हमें हमेशा रखना चाहिए अपने अंदर, और उस फ्लेक्सिबिलिटी, मैनेजमेंट ऑफ चेंज जिसे हम कहते हैं, उसका अपने अंदर समायोजन होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, हम अगर बात करें तो अभी हमने रोटरी की बात करी जो कि मेरे मेजर सेवा के प्रकल्प हैं। साथ ही मैं जो आरोग्य भारती है उसमें इंदौर का ट्रेजरर भी हूं, तो वहां भी हम काफ़ी सारे कार्यक्रम करते हैं जो कि विशेष रूप से व्यक्ति आरोग्य रहे, अपनी बॉडी उसकी फिट रहे, उस पर होते हैं। तीसरा आयाम जो कि जिसकी आपने चर्चा की वह बिजनेस से रिलेटेड है। मैं अभी इस समय एसोसिएशन ऑफ इंदौर रियल्टी एक्सपर्ट्स AIR उसका प्रेसिडेंट हूँ, क्योंकि मेरा फील्ड जो है वो रियल एस्टेट का है। हम लोग पैन इंडिया और साथ में ग्लोबल मार्केट में रियल एस्टेट यानी कि प्रॉपर्टी का लेना देना और बनाना सब काम जो होता है सेल्स से रिलेटेड, वो सभी करते हैं। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का मैं अभी प्रेसिडेंट हूँ, और बहुत सारे अन्य ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें हमारा ओल्ड इंडियन एसोसिएशन है, इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन है, या AIMP है, इंडस्ट्रीज़ का IMA है। इन सभी के अंदर कहीं ना कहीं जहाँ मुझसे सहयोग हो पाता है एज ए एक्टिव मेंबर में पार्टिसिपेट करता हूँ। ये तो सर का रहा एक प्रोफेशनल सफ़र और एक सोशल वर्क का सफ़र। तो लेकिन उनको हमेशा मैंने अपने आंखों के सामने डायनामिक प्रेसिडेंट, डायनामिक गवर्नर के तौर पे देखा है। तो उनकी फिटनेस और उनकी एनर्जी, जो डायनामिक वर्ड आता है तो उनका एनर्जी लेवल बहुत हाई रहा है हमेशा। तो थोड़ी सी हम आज उनकी पर्सनल बातें, उनकी फिटनेस की बातें भी पूछ लेते हैं कि क्या राज रहा है सर। देखिए, बचपन से खेलने का शौक़ रहा। स्पोर्ट्स में फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, वे दोनों मेरी हॉबी रही। और थोड़ा सा जब मैं बड़ा हुआ तो मेरा इंक्लिनेशन एडवेंचर स्पोर्ट्स की तरफ रहा। मैंने बहुत सारी कार रैलीज़ और बाइक रेसेस भी जीती और शिरकत की उनमें। और एक जिसे बोलते हैं एड्रेलिन जो होता है अपने अंदर, वह जब आपका हमेशा हाई रहे तो एनर्जी हमेशा रहती है। हम अगर अपनी ज़िंदगी के सफ़र को सिर्फ एक गोल पे जाकर एंजॉय ना करें, बल्कि उस सफ़र को अगर एंजॉय करते हैं तो आपकी एनर्जी लेवल हमेशा हाई रहेगा। क्योंकि आप
ये नहीं देखोगे कि अरे वो गोल इतना दूर है तब तक बोर्डम होगा। आप हर क्षण हर पल जो जा रहा है उसको जिंदा दिली से जिए, खूब एंजॉय करें, क्योंकि हमें कल का पता नहीं है कि कल किसका क्या हो। तो जो आज है वो अपना है, और उसको जो व्यक्ति पूरे जिंदा दिली से जिएगा वही अपना जीवन जो है अच्छे से समर्पित कर पाएगा। सर के अंदर एड्रेनलिन हार्मोन्स के अलावा हैप्पी हार्मोन्स भी कूट कूट के भरे हैं, मतलब डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन। तो सारे हार्मोन सर दिखा चुके हैं हमको अपने कार्यकाल में। और दर्शकों के लिए कुछ खास बात आप बोलना चाहेंगे सर, हमारे व्यूअर्स के लिए? जी, मैं हमारे सारे व्यूअर्स, सबसे पहले जो कि ग्लोबल हैं, इतने सारे वर्ल्ड के अलग अलग जगह से हमें देख रहे हैं, उन्हें यही बताना चाहूँगा कि ये जो ज़िंदगी हमें मिली है इसमें हर क्षण बहुत इम्पॉर्टेंट है, और समय एक ऐसी चीज़ है जो पलट के कभी वापस नहीं आता है। तो हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करें, और जब भी कोई पलट कर देखे कि हमारी लाइफ को हम कैसे हमने जिया, या हमारी लाइफ का कैनवास कितना रंग बिरंगा था, तो एक हमें कॉन्फिडेंस रहे कि उसके अंदर वो इंस्पायरिंग कोट्स थे, नोट्स थे, कि जिससे कि उसको देखकर कोई भी नया व्यक्ति इंस्पायर हो और ऐसी लाइफ उसको मिले, वह ऐसी लाइफ का जीवन और सपना ले सके। तो अपनी लाइफ को इतना इंस्पायरिंग बनाइए कि आपको लोग हमेशा एक पॉजिटिविटी के साथ रिमेंबर करें। सर ने क्या मोटिवेटिंग लाइंस बोली है। तो ये था हमारा नारद मुनि लाइव का स्पेशल सेगमेंट शोकेस। और आपको हमारा सेगमेंट कैसा लगा कमेंट करके नीचे बताएं, और साथ ही साथ हमारी न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।